दोस्तों आज की हमारी वीडियो एक ऐसी बदतमीज शहजादी के बारे में है जिसे अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज था, लेकिन उसकी शादी बदकिस्मती के साथ एक भिखारी के साथ हो गई। उसकी शादी भिखारी के साथ क्यों हुई और उसने किस तरह की मुश्किल हालात में जिंदगी गुजारी, इस कहानी को मुकम्मल समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों बहुत अरसे की बात है कि किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसकी एक खूबसूरत और इकलौती बेटी थी। वो भी अपनी खूबसूरती और हुस्न की वजह से बड़ी मगरूर थी। जब भी कहीं उसके लिए शादी का पैगाम आता तो वो उसे ठुकरा देती और उसका खूब मजाक उड़ाया करती थी। एक दिन बादशाह सलामत ने एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया और उसमें शहजादी से शादी करने वाले तमाम उम्मीदवारों को बुलाया। सब लोग अपने मर्तबे के लिहाज से कुर्सियों पर बैठ गए। तब शहजादी इस दावत में अपनी कनीजों के साथ बड़े मगरूराना अंदाज में आई। वो जिस उम्मीदवार के पास से गुजरती उसको बड़ी हिकारत से देखती थी। जब वो एक शहजादे के पास पहुंची जो बहुत मोटा था तो उसने अपनी कनीजों से हंसते हुए कहा, ये तो गोल टब है। दूसरे उम्मीदवार को देखकर उसने कहा, ये खंबे की तरह लगता है। एक शहजादे का कद बड़ा छोटा था तो उसने कहा, जरा छोटू मोटू को तो देखो। एक नवाब बहुत गोरा था। शहजादी ने उसको सफेद चूहा कहा। एक शहजादे का रंग बड़ा सुर्ख था तो उसने उसे मुर्ग की कलगी कहकर पुकारा। दोस्तों इसी तरह वो हर उम्मीदवार की बेइज्जती करती रही। एक शहजादा जिसने दाढ़ी रखी हुई थी, शहजादी ने उसका खूब मजाक उड़ाया और हंस हंस कर लोटपोट हो गई। दोस्तों जब बादशाह ने देखा कि उसकी बेटी ने मेहमानों की बहुत बेइज्जती की है तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने बड़े दरबार में ये ऐलान करवा दिया कि शहजादी पसंद करे या ना करे, मगर अब मैं उसकी शादी किसी फकीर से कर दूंगा। इस ऐलान के बाद तमाम लोग वहां से चले गए। थोड़ी ही देर के बाद एक आवारागर्द गवैया वहां आया जो गली कूचों में घूम घूम कर गाने गाता था। उसने शाही महल के नीचे खिड़की के करीब खड़े होकर गाना गाना शुरू कर दिया। तो बादशाह ने उसकी आवाज सुनी तो अपने एक खादम को हुक्म दिया कि इस फकीर को अंदर लेकर आओ। दोस्तों खादम फटे पुराने कपड़े वाले फकीर को ले आया और उस फकीर गवैये ने बादशाह और शहजादी के सामने बहुत अच्छा गाना गाया और बादशाह से इनाम मांगा। तो बादशाह कहने लगा कि तुमने बहुत अच्छा गाना सुनाया है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करा दूंगा। जब शहजादी ने ये बात सुनी वो तो बदहवास हो गई। वो बहुत रोई पीटी, मगर बादशाह ने एक न सुनी। बादशाह ने उसे डांटते हुए कहा, मैंने मेहमानों के सामने कसम खाई थी कि तुम्हारी शादी किसी फकीर से करूंगा। अब मैं वो कसम पूरी कर रहा हूँ। ये कहकर बादशाह सलामत ने काज़ी शहर को बुलवाया और मगरूर शहजादी की शादी आवारागर्द गवैये के साथ करा दी और फिर हुक्म दिया कि तुम अपने शौहर के साथ जाने की तैयारी करो। दोस्तों शहजादी रोती पीटती उस फकीर के साथ चल पड़ी। रास्ते में वो एक जंगल से गुजरे। इतने बड़े जंगल को देखकर शहजादी हैरान रह गई। उसने फकीर से पूछा, ये शिकारगाह कैसी है? तो फकीर ने कहा, मैंने सुना है तुमने एक दाढ़ी वाले शहजादे का मजाक उड़ाया था। ये जंगल उसी का है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये तुम्हारी मलकियत हो जाती। तो शहजादी कहने लगी, आह मैंने ये क्या कर दिया, और वो ठंडी सांस भरकर रह गई। उसके बाद वो लोग एक खूबसूरत बगीचे में पहुँचे जिसको देखकर शहजादी ने फिर पूछा, ये बाग किसके हैं? तो फकीर बोला, ये बाग भी उसी दाढ़ी वाले के हैं। शहजादी ने अफसोस भरे लहजे में कहा, मैं भी कितनी बदनसीब हूँ। फिर वो एक बड़े अजीमो शान शहर में दाखिल हुए। दोस्तों इतना बड़ा और खूबसूरत शहर देखकर शहजादी तो हैरान रह गई। शहजादी पूछने लगी, इस शहर का मालिक कौन है? तो फकीर उसे बताने लगा कि ये शहर भी दाढ़ी वाले शहजादे का है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये सब कुछ तुम्हारा होता। शहजादी कहती है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, काश मैं उससे शादी कर लेती। दोस्तों फकीर ने शहजादी से नाराज होते हुए कहा,
मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मगर तुम मेरे होते हुए दूसरे मर्द की बातें क्यों कर रही हो? क्या मुझ में कोई कमी है? इस तरह की बातें करते हुए वो एक छोटी सी झोंपड़ी के करीब पहुँचे। कैसी बदनमा और छोटी सी झोंपड़ी है, ये किसकी है? तो फकीर आगे से बोला कि ये मेरा घर है और ये वही जगह है जहाँ हमें जिंदगी गुजारनी है। तुम्हारे नौकर कहाँ है? फकीर कहने लगा, हमें नौकरों से भला क्या काम, तुम हर काम कर सकती हो। अब आग जलाओ और मेरे लिए खाना बनाओ, मैं बड़ा थक गया हूँ। दोस्तों, चूंकि शहजादी को खाना पकाना तो नहीं आता था, इसलिए फकीर ने उसकी मदद की और कुछ देर के बाद उन्होंने उल्टा सीधा खाना पकाकर खा लिया और फिर वो सो गए। दूसरी सुबह फकीर ने शहजादी को जगाया तो शहजादी दिन भर काम करती रही और ऊपर से जली कटी बातें भी सुनती रही, मगर सब्र के सिवा अब कोई चारा नहीं था। इस तरह उन्होंने कुछ दिन गुजार दिए। फिर एक वैसा वक्त भी आया कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहा। एक दिन फकीर ने कहा, मैंने जो कुछ भी कमाया था अब वो खर्च हो गया है, अब तुम्हारे कमाने की बारी है। मैं तुम्हें बैद ला कर देता हूँ, तुम उससे टोकरियां बुन लेना। ये कहकर वो जंगल में चला गया और बैद काट कर शहजादी को दे दिए। दोस्तों, शहजादी ने टोकरियां बुनना शुरू कर दी। उससे पहले शहजादी ने कभी भी मेहनत वाला काम तो किया ही नहीं था, इसलिए उसकी उंगलियां जख्मी हो गई और उनसे खून बहने लगा। ये देखकर उसके शौहर ने कहा, मेरा ख्याल है कि ये काम तुम नहीं कर सकती, मैं तुम्हें कुछ सूत ला कर देता हूँ, तुम उससे कपड़ा बुन लेना। मगर दोस्तों, शहजादी वो भी नहीं कर सकी। तो फकीर ने कहा कि तुम मेरे लिए बिल्कुल बेकार हो, तुम कोई काम नहीं कर सकती, तुमसे शादी करके मैंने अपना बड़ा नुकसान किया है। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे लिए मिट्टी के बर्तन ला दूँ, तुम बाजार जाकर उनको बेच दिया करना। दोस्तों, मगरूर शहजादी ने अकड़ कर कहा कि जब मैं बाजार में खड़ी होंगी तो मेरे मुल्क के लोग मुझे इस हाल में देखकर खूब हंसेंगे। फकीर बोला, ये मेरा मसला नहीं है, अगर तुम भूख से मरना नहीं चाहती तो तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। दोस्तों, मिट्टी के बर्तन बेचने का काम बहुत अच्छा चल पड़ा। लोग जब एक खूबसूरत लड़की को बाजार में बर्तन बेचते देखते तो उस पर तरस खाकर कुछ न कुछ जरूर खरीद लेते। इस तरह बर्तन बिकते गए तो फकीर ने और बर्तन लाकर दे दिए। उसी दौरान एक बदमजाज सिपाही वहां से गुजरा। उसने बाजार के बीच में बर्तन रखे हुए देखे तो उसे लात मारकर तोड़ दिया और कहा, आइंदा इस तरह रास्ता न घेरना। शहजादी बहुत परेशान हुई। उसने सारा वाकया घर आकर अपने फकीर शौहर को सुना दिया तो शौहर कहने लगा, तुम इंतहाई बेवकूफ औरत हो, तुमसे किसने कहा था कि बीच बाजार में बर्तन लेकर बैठ जाओ, आखिर वहाँ से लोगों को गुजरने में दुश्वारी होती है। मेरा ख्याल है कि ये काम भी तुम्हारे बस का नहीं है। आज मैं शाही महल में जाऊंगा, हो सकता है वहाँ तुम्हारे लिए कोई काम निकल आए। ये कहकर फकीर शाही महल रवाना हो जाता है। दोस्तों, शाम को फकीर ने वापस आकर कहा कि शाही महल में तुम्हारे लिए बावर्ची की जगह मिल गई है, अब कम से कम हमें खाने को खूब मिल जाया करेगा। दोस्तों, इस तरह एक मगरूर शहजादी एक बावर्चन बन गई और वो हर रोज सुबह से शाम तक बावर्ची खाने के सारे काम करती और शाम को लोगों के आगे से बचा हुआ खाना लेकर घर आ जाया करती थी। इस तरह दोनों मियाँ बीवी का गुजारा हो जाता था। महल में आए हुए उसे कुछ ही दिन गुजरे थे कि उस शहजादी ने सुना कि महल में कोई शादी की तकरीब होने वाली है। मगर उस दिन जब मेहमान आना शुरू हुए तो बावर्ची खाने की खिड़की से वो मेहमानों को देख रही थी। मेहमानों का शानदार इस्तकबाल हो रहा था। हर तरफ बड़ी शानो शौकत और धुआंधाम नजर आ रही थी, लेकिन शहजादी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और अपने गरूर और तकब्बर और बेवकूफी पर पछता भी रही थी। उसी दौरान कुछ खादमाएं उसके पास आईं और उन्होंने उसे बहुत सारे मजीद खाने दिए जो उसने टोकरी में रख लिए और घर की तरफ चल पड़ी। अभी वो महल के दरवाजे से गुजर ही रही थी कि अचानक एक बहुत ही उम्दा लिबास में मलबूस एक शानदार और खूबसूरत आदमी उसके सामने खड़ा था। शहजादी ने निगाह उठाकर देखा तो ये वही दाढ़ी वाला शहजादा था
जिसका उसने खूब मजाक उड़ाया था, वो खौफ और शर्म से कांपने लगी। शहजादे ने उसकी ये हालत देखकर शहजादा उसे लेकर एक बहुत बड़े हाल में पहुंचा। इतने सारे लोगों को देखकर शहजादी का अपने ऊपर काबू न रहा और घबराहट में टोकरी उसके हाथ से गिर गई और उसमें से खाना निकलकर चारों तरफ जमीन पर बिखर गया। तमाम दरबारी हंसने लगे। शहजादी का ये हाल था कि किसी तरह जमीन फट जाती और वो उसमें समा जाती। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। वो भागना चाहती थी, लेकिन शहजादे ने लपक कर उसे दोबारा पकड़ा और बड़ी नरमी से बोला, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं वही आवारागर्द गवैया हूँ जो तुम्हारे साथ झोंपड़ी में रहता है। मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे। ये सब कुछ मैंने इसलिए किया था कि मैं तुम्हें पसंद करता था और मैं तुमसे शादी करना चाहता था। अब तुम्हारे गरूर का इलाज हो चुका है और तुम्हें अच्छा सबक भी मिल गया है, इसलिए उन बातों को भूल जाओ। देखो, आज हमारी शादी की तकरीब हो रही है। और इसी वक्त कनीज़ाएं अंदर आईं और उसे अपने साथ ले गईं। शहजादी को नहलाकर दुल्हन का प्यारा सा लिबास पहनाया गया। जब वो तैयार होकर उस हाल में आई तो उसने देखा कि उसके वालिदैन और तमाम दरबारी वहाँ मौजूद हैं। तब लोगों ने उसे मुबारकबाद दी। दोस्तों, अब शहजादी बिल्कुल बदल चुकी थी और उसका गरूर अकड़ भी खत्म हो चुका था। अब वो दूसरों से नफरत नहीं करती थी। उसने जिंदगी गुजारने का ढंग सीख लिया था।